पीएम मोदी सेबी प्रमुख को बचा रहे हैं क्योंकि माधवीपुरी बुच ने मोदी को धमका दिया है कि अगर वो फंसी तो फिर कोई नहीं बचेगा। उनके पास सभी का कच्चा चिट्ठा है। राहुल गांधी ने सेबी प्रमुख को लेकर बड़े खुलासे करके राजनीति के गलियारों में तहलका मचा दिया है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बीच राहुल गांधी ने जिस तरह से इस मामले को एक बार फिर से उठाया है, उसने तो बीजेपी के चेहरे की हवाइयां ही उड़ा दी हैं। और कांग्रेस ने बीजेपी को बता दिया है कि चुनाव की आड़ में वो इस मुद्दे से भाग नहीं सकती, ना ही जनता का ध्यान भटका सकती है। मोदी सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा कि आखिर सेबी प्रमुख को वो क्यों बचा रही है। तो आखिर कैसे चुनावों के बीच फंस गई बीजेपी और मोदी सरकार, इसी पर हम अपनी रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें बीजेपी अपनी जान फूंक रही है, सपने सजा रही है सत्ता में आने की। हालांकि जो जमीनी हकीकत है उससे यह साफ है कि बीजेपी की हालत दोनों ही राज्यों में खस्ता है। और इसी बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने एक बार फिर से सेबी चीफ माधवी को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछकर बीजेपी को टेंशन दे दी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश में अडानी बचाओ सिंडिकेट चल रहा है। कॉर्पोरेट जगत में इस बात की चर्चा है कि सेबी प्रमुख माधवी बुच सरकार और प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रही हैं। क्या कुछ है वीडियो में, पहले सुन लेते हैं। क्यों, व्हाई डू यू थिंक? सर, जो मैंने आई वॉज इन मुंबई सर, वहाँ जो सुना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात बहुत चल रही है कि शी इज ब्लैकमेलिंग द गवर्नमेंट, शी इज ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर, कि इफ आई गो डाउन आई टेक यू डाउन। आप सोचिए, न इससे डर रही हैं न पीएससी से डर रही हैं, तो कौन है, कौन बचा रहा है, कौन बचा रहा है या किसको डरा रही है? ऊपर भी किसी को डरा रही हैं, इसलिए बच रही हैं सर। ऑल दिस लीड्स टू इट्स व्हाट नॉट यू हर, बीन टॉकिंग अबाउट, इट्स समबडी एल्स बिहाइंड हर। इसके पीछे मतलब कोई और फोर्सेस हैं। बिल्कुल। और आप जो शुरू से एक मुद्दा उठा के चल रहे हो सर, ये सारा उस मुद्दे पर ले जा रहा है सर, अडानी। तो अब राहुल गांधी ने जो ये आरोप लगाया है, इसने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल पूछे हैं, उससे बीजेपी और मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 4 मिनट 39 सेकंड का एक वीडियो क्लिप पोस्ट किया और इसमें वो कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो वीडियो में राहुल को कहते हुए सुना जा सकता है कि संस्थागत पतन ने अब भाई भतीजावाद से और भी ज्यादा खतरनाक, यानी एक कदम और आगे बढ़ते हुए अडानी बचाओ सिंडिकेट को जन्म दिया है। मौजूदा सरकार अब केवल एकाधिकार को बढ़ावा नहीं दे रही है, बल्कि सक्रिय रूप से देश की संपत्ति को कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित कर रही है। यानी एक बार फिर राहुल गांधी ने मित्रों की सरकार का आरोप लगा दिया मोदी सरकार पर। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगा दिया कि गरीबों से पैसा लूट कर बीजेपी और मोदी सरकार अडानी की जेबें भर रही है, उद्योगपतियों की जेबें भर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि माधवी बुच कांड जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हो सकता है कि खुदरा निवेशकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही बुच अडानी के हितों की रक्षा के लिए सिस्टम में हेरफेर कर रही हो। यानी बुच को इसीलिए लाया गया हो जिससे अडानी को फायदा हो सके, अडानी पर लगे आरोप हैं उनको क्लीन चिट दी जा सके। यानी इस तरह से एक बार फिर से मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने आरोप लगा दिया कि सिर्फ अडानी को बचाने के लिए बीजेपी काम कर रही है और मोदी सरकार काम कर रही है, और उसी के लिए एक के बाद एक पैंतरे अपना रही है कि कैसे अडानी को बचाया जा सके। क्योंकि आपको याद होगा, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जिसने बवाल मचा दिया था। अडानी के शेयर धड़ाधड़ गिरे थे, उसमें कई तरह के आरोप अडानी पर लगे थे और उसी आरोपों के बाद और फिर उसकी जो जांच थी वो सेबी को सौंपी गई और सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी। और फिर उसके बाद अब सेबी प्रमुख ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो है सवालों में घिर गई है। अब उसी को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है और राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार से कई गंभीर सवाल पूछ लिए हैं। राहुल ने चुनावों के बीच में अचानक से इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी को बहुत बुरा फंसा दिया है। विपक्ष ने सरकार को यह संदेश दे दिया है कि जनता का ध्यान भटकाने की मोदी सरकार की जो कोशिश है उसे विपक्ष किसी कीमत पर सफल नहीं होने देगा। विपक्ष तब तक सरकार से सवाल पूछता रहेगा जब तक कि मोदी सरकार इस पर एक्शन नहीं लेगी या फिर एक्शन ना लेने की वजह नहीं बताएगी। यानी सरकार जब तक ये नहीं बताएगी कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है, क्यों सेबी प्रमुख को बचाने की कोशिश कर रही है, तब तक विपक्ष इस पर शांत नहीं बैठेगा।
अब एक बार फिर वीडियो की अगर बात करें तो इस वीडियो में पवन खेड़ा राहुल गांधी को बुच पर लगे आरोपों और उनके पीछे काम करने वाली शक्तियों के बारे में समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो साझा करते हुए पार्टी ने कहा कि सेबी अध्यक्ष की भूमिका शेयर बाजार की सुरक्षा बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना होता है कि आम भारतीयों के निवेश को कोई जोखिम ना हो, लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा ही हो रहा है। यहां पर सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाया जा रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए भी सेबी प्रमुख की नियुक्ति की गई। ये सारी चीजें एक बार फिर से कांग्रेस ने उठा दी हैं और सवालों में घिर गई है मोदी सरकार, क्योंकि कांग्रेस ने खुलकर यह आरोप लगाया है कि अडानी को क्लीन चिट दिलाने के लिए बुच को बिठाया गया उस सीट पर। उन्होंने कहा कि जब अध्यक्ष अडानी समूह जैसे किसी एक खिलाड़ी को लाभ पहुंचाने के लिए बाजार में हेरफेर करने में शामिल होता है तो सभी का पैसा यानी आम जनता का पैसा जोखिम में होता है। माधवी बुच घोटाले में यही हो रहा है। उन्हें पीएम और गृह मंत्री ने अडानी को स्टॉक हेराफेरी के आरोपों से क्लीन चिट दिलाने के लिए ही पद पर बिठाया है। Put here to give this clean chit. One, she was put here to give that clean chit. Two, she stays here despite all these exposés. ये सब जानने के बाद भी सरकार उनको हिला नहीं पा रही। You see, so Adani's finances are directly linked to his valuation. Right. Right? The more he's valued, the bigger the balloon seems, the more access he has to finance. Correct. अब वीडियो की अगर बात करें तो इस वीडियो में खेड़ा और राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं उसके जो महत्वपूर्ण 3 बिंदु हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो खेड़ा बोलते हैं बुच अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर्स डील कर रही थी। पवन खेड़ा ने वीडियो में अपनी पड़ताल के आधार पर बताया कि मुझे एक विसल ब्लोअर ने जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि कैसे वो अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर्स की डील कर रही थी। ऐसा वो सेबी चेयरमैन होते हुए भी कर रही थी और ये काफी अजीब था। क्रेडिबल हेल्थ को लेकर सरकार स्टार्टअप फंड से पैसे देती है। यही नहीं, खेड़ा ने राहुल से कहा कि आपने संसद में कुछ समय पहले सवाल उठाया था कि स्टार्टअप में सरकार ने किस किस को फंड दिया है, उसमें एक कंपनी क्रेडिबल हेल्थ प्राइवेट भी है। मैं फिलहाल उसी का उदाहरण दे रहा हूं कि क्रेडिबल हेल्थ को सरकार स्टार्टअप फंड से पैसे देती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस कंपनी की फाउंडर मेंबर माधवी बुच है। वो स्टार्टअप से पैसा लेती हैं और 16 करोड़ रुपए आईसीआईसीआई बैंक से लेती थी। यही नहीं, खेड़ा ने राहुल गांधी को बताया कि माधवीपुरी बुच को कोई तो बचा रहा है, ऊपर या तो वो किसी को डरा रही हैं इसलिए वो खुद बच रही हैं। और ये पूरा मामला अडानी और हिंडनबर्ग तक जाता है। माधवीपुरी बुच ने एसीसी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को शामिल करके रखा हुआ है, सिर्फ उन्हें ही लेटरल एंट्री में क्यों रखा है? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई तब हमें उससे जवाब मिला। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कमेटी बनाने के लिए कहा था, पर जो लोग अडानी और माधवीपुरी बुच के करीबी थे वो ही उस कमेटी में रखे गए। उन्होंने अडानी को क्लीन चिट दे दी थी। आपको याद होगा 10 अगस्त 2024 को अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। इससे पहले 24 जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें गौतम अडानी पर ग्रुप के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए ऑफशोर फंड का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। इसके बाद सेबी को मामले की जांच सौंपी गई थी। सेबी ने जांच में अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी और इसके बाद हिंडनबर्ग ने अब दावा किया कि माधवी और उनके पति धवल बुच भी अडानी से जुड़े हुए हैं, उनकी अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। और इसी को लेकर अब माधवीपुरी बुच बुरी तरह घिरी हुई है और कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है। और इस वीडियो को राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया जिसमें उन्होंने ये तमाम सवाल उठाए हैं, तमाम सवाल मोदी सरकार से पूछे हैं। तो राहुल गांधी ने इस वीडियो के साथ लिखा कि मोनोपोली बचाओ सिंडिकेट, एयरपोर्ट्स में मोनोपोली, पोर्ट्स में मोनोपोली, सीमेंट में मोनोपोली, पावर में मोनोपोली, डिफेंस में भी मोनोपोली। अडानी जो भी सेक्टर चाहे सिंडिकेट उसे मोनोपोली दिलाने में लग जाता है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, उनके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पीएम मोदी से सवाल पूछ लिए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप अपने द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के अधीन सेबी में पैदा हुई सड़ान को छुपा नहीं सकते हैं। आपने वर्षों की मेहनत से बनाई गई भारत के बाजार नियामक सेबी की पवित्रता को खत्म कर दिया है, जिससे करोड़ों छोटे और मध्यम निवेशकों की मेहनत से कमाई गई बचत खतरे में पड़ गई है। ये इस बात को भी उजागर करता है कि आपने अपने प्रिय मित्र अडानी के लिए एकाधिकार कैसे बनाया।
इस सिंडिकेट के हर पहलू की जांच के लिए एक गहन जेपीसी की आवश्यकता है। यानी विपक्ष ने एक बार फिर से जेपीसी जांच की मांग कर दी है और इस मुद्दे को एक बार फिर उठा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है यहां पर कि जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में विधानसभा चुनाव है और उन चुनावों पर बीजेपी पूरी तरह फोकस कर रही थी, लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने उस मुद्दे को एक बार फिर सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और अब बीजेपी और पीएम मोदी पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं कि क्या माधवीपुरी बुच उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं, क्या माधवी डरा रही हैं कि अगर मेरे को नहीं बचाया गया या मुझे किसी तरह फंसाने की कोशिश की गई तो आपके जो लोग हैं या मैं जिनके बारे में जो भी जानकारी मेरे पास है उसे मैं सार्वजनिक कर दूंगी। क्या इस तरह के किसी तरह से ब्लैकमेल कर रही है माधवी, इसलिए मोदी सरकार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि माधवीपुरी बुच के खिलाफ सरकार ने तो कोई एक्शन नहीं लिया इतनी बड़ी रिपोर्ट आने के बाद, जबकि कांग्रेस को आगे आकर पीएसी को एक एक्शन लेना पड़ा और पीएसी ने समन भेजा था, तलब किया था माधवी को, लेकिन माधवी ने साफ साफ आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा उन्हें कोई निजी काम है, इसलिए वो जांच के लिए या पूछताछ के लिए वहां पर नहीं मौजूद हो सकती हैं। और इसी ने कई सवाल खड़े कर दिए थे, आखिर माधवी को किसका पीछे से सपोर्ट मिल रहा है और किसके सपोर्ट के आधार पर माधवी इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं या इस तरह से जांच से बच रही हैं, या जिस तरह से पीएसी ने जो उनको बुलाया उसे उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया। तो ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो गए हैं और इन्हीं सवालों को लेकर अब बीजेपी और मोदी सरकार एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़े हो गई है। अब इस पर मोदी सरकार की तरफ से क्या कोई जवाब आएगा या नहीं आएगा, ये देखने वाली बात होगी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।